जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी वेबसाइट की सीरीज चल रही है जिसमें एमपीपीएससी में वेबसाइट से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और वेबसाइट से हमें पता ये चल रहा है कि किस जगह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आज आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की डायरेक्ट वेबसाइट, और वेबसाइट में आप नोटिस करेंगे जब भी आप जाओगे, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ये ब्लैक कलर में आपके पास हो सकता है, व्हाइट कलर में हो, ये वेबसाइट डायरेक्ट खोल रखी है हम लोगों ने, आप देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे हिस्ट्री, फिर कल्चर और आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट में लीजेंड्स ऑफ योर पे हम लोग बात करने वाले हैं। लीजेंड्स ऑफ योर जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज है इंडिया से, स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश से, मध्य भारत से, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि क्वेश्चंस यहां पर डायरेक्ट आया है तानसेन पे। डायरेक्ट देखिए, आपके समक्ष है यार, मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है अपन को। अपन देखिए, ये अगर देखें वेबसाइट खुली हुई है आपके सामने और डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया है तानसेन से, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है रानी अहिल्याबाई से, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है रानी दुर्गावती से, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका के ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है चंद्रशेखर आजाद से। मतलब आप सोच रहे हैं ये एक वेबसाइट का एक छोटा सा पार्ट है जिसको मैंने बताया है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए। इसके अलावा अगर हम लोग और डेप्थ में जाएंगे, बात करेंगे, तो और नीचे जाएं तो आप देखिए तांत्या भील पे डायरेक्ट इस साल ही 2021 में क्वेश्चन आया था तांत्या भील पे। ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये देखिए आप, ये तांत्या भील पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तांत्या भील पे, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है शंकर दयाल शर्मा पे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ फेमस पर्सनालिटी से उन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एमपीपीएससी के द्वारा। तो हम लोग वेबसाइट्स में एंटर करते हैं। वेबसाइट्स में लीजेंड ऑफ योर पे आप लोग डायरेक्ट जाइएगा, लीजेंड ऑफ योर अंडर दी आर्ट एंड कल्चर। अब यहां पर आप नोटिस करिएगा, सबसे पहली जो फेमस पर्सनालिटी है वो है तानसेन। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, क्या है गाइस, तानसेन। देख रहे हैं ना आप लोग, देख पा रहे हैं ये क्या है गाइस, ये देखने को मिल रहा है, ये है तानसेन। अब तानसेन क्या था जी, क्लासिकल म्यूजिशियन था, बहुत ही फेमस, और नवरत्न थे किसके कोर्ट में, अकबर के। बस इतना याद रखना है। अब तानसेन कहां से बिलोंग करते थे, तो वो बिलोंग करते थे ग्वालियर से, राइट। ये आपके समक्ष बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, विजिबल है। नेक्स्ट जो पर्सनालिटी आपको देखने को मिलेगी वो है छत्रसाल। क्या है, राजा छत्रसाल। डायरेक्ट छत्रसाल जो है कहां के राजा थे, बुंदेलखंड के, बस इतना याद रखना है। फिर अहिल्याबाई जी, अहिल्याबाई कहां की है गाइस, आप देख रहे हैं इस वेबसाइट पे, डायरेक्ट महेश्वर से, महेश्वर की रानी थी अहिल्याबाई। ये एक बहुत ही फेमस सोशल रिफॉर्मर थी। उसके अलावा ये नोटेड एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है, और इन्होंने काफी सारे घाट्स बनाए, जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, महेश्वर के घाट बहुत फेमस है कि नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप देखिए जी दुर्गावती। अब दुर्गावती कहां की प्रिंसेस थी, तो चंदेला प्रिंसेस थी, चंदेल राजाओं से थी ये, चंदेला प्रिंसेस दुर्गावती, रानी दुर्गावती। तो चंदेला प्रिंसेस थी ऑफ व्हाट, ऑफ मंडला। और इन्होंने किससे शादी करी थी, तो आपसे यही पूछा जा सकता है किससे शादी करी थी, तो इन्होंने शादी करी थी किंग दलपत शाह से, जो कि गोंडवाना क्षेत्र के थे, और ये रानी बनी थी गढ़मंडला क्षेत्र की। बस इतना याद रखना है। अब आपको करना क्या है, थोड़ा बहुत रानी दुर्गावती के बारे में थोड़ा बहुत गूगल करके पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा बहुत गूगल करके पढ़ लीजिए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीबाई के बारे में अगर हम बात करें तो लक्ष्मीबाई जी जो है क्वीन थी झांसी की। कहां की क्वीन थी गाइस, क्वीन थी झांसी की। फोर्ट फॉर व्हाट, ग्वालियर, वही है रानी लक्ष्मीबाई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी लाइंस, ये तो आप लोग पढ़े होंगे, डलहौजी, ठीक है। कौन लड़ा था, ये देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई से कौन फाइट करा था ब्रिटिशर्स में, तो दैट फेमस पर्सन वाज ह्यूज रोज। तो ह्यूज रोज को आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा रोज दिया लेकिन दगा कर दिया। ह्यूज रोज जो थे वो ब्रिटेन की तरफ से थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई पे आक्रमण करा था। थोड़ा सा देख लो बस। देन टॉकिंग अबाउट दी चंद्रशेखर आजाद। अब इस पे भी क्वेश्चन आया कि ये कहां से बिलोंग करते हैं गाइस, तो चंद्रशेखर आजाद जो है इनका जन्म हुआ था झाबुआ में, ठीक है, याद रखना है झाबुआ। इवन झाबुआ का नाम शायद चेंज करके चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। तो ये भी बहुत फेमस पर्सनालिटी थी। इवन इनको क्विक सिल्वर भी कहा जाता था, और ये इतने फास्ट थे ना चंद्रशेखर आजाद कि भाई मतलब ये कुछ ना कुछ कांड करते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, और ब्रिटिशर्स वाले ढूंढते रह जाते थे, इतने फास्ट थे, राइट। तो चंद्रशेखर आजाद कहां से थे, झाबुआ से, इतना बस याद रखना है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कौन कौन सी थी वो अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वेरी फेमस, मतलब कई सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी। इवन कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखिए कि कौन सा पार्क था
आप लोगों ने नाम सुना होगा, इलाहाबाद का एक फेमस पार्क है जहां पे इन्होंने अपने आप को गोली मारी थी, तो वो भी आप लिखिएगा। देन नेक्स्ट वन, ये देखिए 2021 का क्वेश्चन आया था तांतिया भील पे। तो ये तांतिया भील जो है ग्रेट रेवोल्यूशनरी फाइटर थे, किधर के? तो ये थे वेस्ट निमाड़ के। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वेस्ट निमाड़ किसको कहते हैं और ईस्ट निमाड़ किसको कहते हैं? आई मीन टू से खंडवा और खरगोन इनमें से कौन सा है, और खंडवा और खरगोन में कौन कौन से डैम्स मौजूद है? ये सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देन नेक्स्ट फेमस पर्सनैलिटी ओवर हियर इज पंडित रविशंकर शुक्ल जी। अब ये जो व्यक्ति हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ये मध्य प्रदेश से हैं। ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। आप देख रहे हैं ये जो बंदा है भाई फर्स्ट चीफ मिनिस्टर था अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का। तो ये आप देखिए, ये मैंने जूम भी कर दिया, ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश। अब इनके बारे में जो भी बेसिक हो सकता है वो थोड़ा देखने की कोशिश करिए, राइट। देन नेक्स्ट वन इज शंकर दयाल शर्मा जी। अब देखिए ये बंदा जो है शंकर दयाल शर्मा जी, इनकी बेटी के नाम पे एक कॉलेज भी है, गीतांजलि कॉलेज भोपाल में। शंकर दयाल शर्मा जी 9th प्रेसिडेंट बने पूरे भारत के, और कहां से थे जी? भोपाल से थे, ये भोपाल से थे, राइट। याद रखना, तो यही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। शंकर दयाल शर्मा कहां से थे? विजय राजे सिंधिया जी के बारे में बात करी है तो ये ग्वालियर से थे, ऑब्वियस सी बात है, विजय राजे सिंधिया। अब कुशाभाऊ ठाकरे के बारे में बात करी है तो सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, स्टेट्समैन भी थे कुशाभाऊ ठाकरे। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कुशाभाऊ ठाकरे किस जगह से बिलोंग करते थे। तुम लोग जब तक सर्च नहीं करोगे ना कभी याद नहीं कर पाओगे, दैट्स द मेन रीजन। गूगल करो, थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, 100% तुम्हें पता चलेगा किस जिले से थे कुशाभाऊ ठाकरे साहब। देन अलाउद्दीन खान साहब, ये भी फिर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अलाउद्दीन खान साहब जो थे क्लासिकल म्यूजिक के मास्टर थे, तो ये किस क्षेत्र से रिलेटेड थे? अलाउद्दीन खान साहब क्लासिकल म्यूजिक के बहुत ही फेमस मास्टर व्यक्ति थे, बस इतना याद रखना है। ऐसे ही कृष्णराव पंडित जी जो थे वो भी बहुत फेमस वोकलिस्ट थे, राइट। या हम बोल सकते हैं ये किस घराने से बिलोंग करते थे? तो ये ग्वालियर घराने से बिलोंग करते थे कृष्णराव पंडित जी। ऐसे आमिर खान के बारे में बात करें, उस्ताद आमिर खान, ये भी वोकलिस्ट थे ख्याल ट्रेडिशन से। अब आमिर खान कहां से हैं? इंदौर से थे, इंदौर से, राइट। आमिर खान पे एक संगीत एकेडमी भी बनी है, तो ये कहां पर है ये आप बताइए, राइट। आप लोगों को इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि अब रिवीजन का टाइम है, रटने का टाइम नहीं है, अब रिवीजन का टाइम है। अब ये आप लोगों को एफर्ट थोड़े फटाफट मानना है कि हाँ भाई सर ने बताया, अगर नहीं याद आ रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तुम लोगों की प्रिपरेशन में गड़बड़ी है। तो ये वेबसाइट पे डायरेक्ट जो नाम लिखे ये तो सुपर इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट भवानी प्रसाद मिश्र जी जो है ये एक नेशनल पोइट थे और गांधीयन फिलॉसफी बेस्ड थे। अब भवानी प्रसाद मिश्र जी जो थे वो किस जगह से बिलोंग करते थे? तो ये थे होशंगाबाद से, होशंगाबाद से। गाइस याद रखना है कहां से थे भवानी प्रसाद मिश्र जी? होशंगाबाद से। ऐसे ही डीजे जोशी के बारे में बात करें, डायरेक्ट आपसे यही पूछा जाएगा, डीजे जोशी जो है फेमस पर्सनालिटी है मध्य प्रदेश से, किस कला से रिलेटेड है? तो ही इज रिलेटेड विथ पेंटिंग। क्या है गाइस? पेंटिंग, राइट। याद रखना है, तो ही इज ए वेरी फेमस पेंटर और ये बहुत ही मॉडर्न पेंटर है। बिलोंग कहां से करते हैं जी? डीजे जोशी इंदौर से। याद रखना इंदौर, डीजे जो बजता है ना भाई इंदौर में बज रहा है, अभी देखिए ना फरहान अख्तर आ रहा है इंदौर में, राइट। तो ऐसे करके बहुत फेमस शोज होते रहते हैं इंदौर में। ऐसे डीजे याद रखो, डीजे जोशी पेंटर है, वो इंदौर से है, राइट। नेक्स्ट वन जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा सारे बच्चों ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का। तो ये जो बंदा है फ्रीडम फाइटर है गाइस, फ्रीडम फाइटर है, वेटरन एडिटर भी है, ये एडिटर भी है और पोइट भी है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है ये कहां से हैं? तो ये जो है शाजापुर से। कहां से? शाजापुर से, राइट। ये आपको याद रखना है, कहां से बालकृष्ण शर्मा नवीन जी? शाजापुर से, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही शिव मंगल सिंह सुमन, डायरेक्ट आप देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिव मंगल सिंह सुमन जो है वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो ये एजुकेशनिस्ट है और पोइट भी है। एजुकेशनिस्ट के साथ साथ जो शिव मंगल सिंह सुमन है ये पोइट भी है और कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये आपको याद रखना है, ही बिलोंग्स टू उज्जैन। शिव मंगल सिंह सुमन फ्रॉम उज्जैन, फेमस पर्सनालिटी फ्रॉम उज्जैन। सिमिलरली वाकंकर जी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वाकंकर जी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन तो नहीं, लेकिन हाँ कोई एक पर्टिकुलर यूनेस्को हेरिटेज साइट है उसके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है और इनका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं। कहां से थे वाकंकर जी? विष्णु श्रीधर वाकंकर साहब। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, कहां से थे वाकंकर साहब? एवरीवन शुड रिमेंबर दिस, ही इज ऑल्सो फ्रॉम उज्जैन। आर्कियोलॉजिस्ट है विष्णु श्रीधर वाकंकर। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था। देन नेक्स्ट यू कैन सी हियर माखनलाल चतुर्वेदी, एक महान आत्मा है कि नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी
फ्रीडम फाइटर हैं। और ये कहां से बिलोंग करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी? खंडवा, 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 राइट, खंडवा हुआ है। ऐसे कुमार गांधर्व जो हैं, अब ये आपसे पूछा जा सकता है ये कौन सा गायन करते हैं कुमार गांधर्व साहब? सो ही इज ए ख्याल गायन या वोकलिस्ट हैं, ख्याल गायन करते हैं ये, ख्याल। तो ख्याल एक टाइप ऑफ सिंगिंग है, राइट। तो ख्याल गायन के लिए ये काफी ज्यादा फेमस है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं ये आप बताइए, आप लोग बताइए। कुमार गांधर्व जो है, आप लोगों को याद आ रहा होगा देवास, ये देखिए पूरा साइट में डायरेक्ट लिखा हुआ है देवास, यू कैन सी दिस, कुमार गांधर्व म्यूजिशियन फ्रॉम देवास। सिमिलरली अब्दुल लतीफ खान जो है सारंगी प्लेयर है भोपाल से। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने अभी एमपी की वेबसाइट्स का एक पोर्शन देखा आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो मेरा मकसद यहां पर ये नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत सारी चीज 10 मिनट में हम काफी ज्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन मेरा मकसद ये है कि एटलीस्ट आप इन लोगों के नाम अगर कहीं ना कहीं सुन रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत डेप्थ में पढ़ लीजिए, क्योंकि वेबसाइट्स पे लिखे हुए हैं, गवर्नमेंट ने खुद ने रिकॉग्नाइज करा है, गवर्नमेंट ने खुद ने रिकॉग्नाइज करा है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, आप देख पा रहे हैं ना ये, तो गवर्नमेंट ने खुद ने रिकॉग्नाइज करा है, इसलिए ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर मोर सच लेक्चर्स यू नीड टू सब्सक्राइब एग्जाम ओरिजिनल्स। और एग्जाम ओरिजिनल्स लेकर आ रहा है काफी सारे अलग अलग कोर्सेज, बहुत कम रेट पे, मतलब एक हम बोल सकते हैं लेजिट अमाउंट पे आप लोगों के समक्ष। तो आप लोग चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं एग्जाम ओरिजिनल। बाय बाय, टेक केयर। हाँ जी दुष्यंत सर। हाँ मैंने एंड कर दिया। अरे यार कहाँ डली है वो पीडीएफ? अब मेरे को भी ध्यान में नहीं रहा था, डेस्कटॉप पे डालना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे डाल दो आप। सेंड कर के ना